ठीक है, इसको समझेंगे है ना। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, है ना। तो देखिए कोई रेलवे स्टेशन है, उसके साइड में जो कार पार्किंग जो मतलब एरिया जो होता है ना, कार पार्किंग एरिया, वहां पे मतलब पर आवर के हिसाब से वहां पे क्या लिया जाता है, चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कुछ चार्जेस दिया हुआ है पर मतलब आवर के हिसाब से, मतलब टाइमिंग के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है चीफ इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, मतलब जो पार्किंग टाइम जो है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे जो इसका चार्जेस है ना, वो आपको बताना है कि क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ता है, उसी तरह से क्या बढ़ता है हमारा, उसी प्रोपोर्शन में या फिर उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ता है, उसके कॉस्ट भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, उसके कॉस्ट बढ़ता है। उसके कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो इसको जब हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट से या फिर इस टाइम से, है ना, ये जो हमारा चार्जेस दिया हुआ है, इस चार्जेस को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करने पे जो रेशियो निकल के आएगा, वो रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि 1 पेन है ना, तो 1 पेन की वैल्यू कितनी होती है, 5 रुपीज है। ठीक है, कितना है, 5 रुपीज है। 2 पेन है, 2 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज होगी, है ना। और 3 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 15 रुपीज होगी। क्लियर है। जब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू जो दी गई है, जो कॉस्ट दी गई है, उसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे। तो रेशियो क्या आएगा आपका, 1 एक जैसा आएगा, सेम आएगा। जैसे कि 5 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर है। 10 को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका, 5 आएगा, है ना। नंबर ऑफ जो कॉस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से, है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब कहलाएगा, जब हम क्या करेंगे, ये जो चार्जेस को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो चार्जेस दिया हुआ है, इस चार्जेस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारे सेम रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम रेशियो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, है ना। ये जो 60 दिया हुआ है आपका, चार्ज दिया हुआ है, इस चार्ज को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, 15 आएगा। ओके, उसी तरह से जब आप 100 को आप क्या करते हो, 8 से डिवाइड करते हो, है ना, तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना आएगा आपका, 12.5 रुपीज आएगा। उसी तरह से आप क्या करोगे, जैसे आप 140 को आप 12 से डिवाइड करोगे, तो यहीं से आपको समझ में आ जा रहा है कि एक जैसे रेशियो नहीं आ रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको, तो आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। समझ में आ गई क्या। तो इस तरह से क्या आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नो करके, इसका रीजन क्या देंगे आप, है ना, इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि यहाँ जो चार्जेस है ना, यहाँ जो आपका पार्किंग का जो चार्जेस है, वो क्या है, टाइम के रेशियो में नहीं है। समझ में आएगा, सेम रेशियो नहीं आ रहा है। समझ में आ गई, तो इसलिए आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे नो लिखेंगे, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे, हाँ तो ध्यान देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। समझेंगे इसमें क्या बोला गया है। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment, 1 part of red pigment, 8 part of beige। ठीक है, मतलब एक क्या किया जा रहा है, एक पेंट का मिक्स तैयार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक मिक्सर तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, 1 पार्ट क्या होगा, उसका रेड पिगमेंट होगा। ठीक है, और 8 पार्ट किसका होगा, बेज होगा। क्या होगा, 1 पार्ट क्या होगा, बेज होगा, है ना। इन दी फॉलोइंग टेबल, ये जो दिया गया टेबल है ना, इन दी फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड, है ना। तो मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये आपका टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये रेड पिगमेंट के क्या दिए गए, ये पार्ट्स दिए गए। क्या दिए गए, रेड पिगमेंट के पार्ट, है ना। यदि 1 रेड पिगमेंट के पार्ट में बेस कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। कितना लग रहा है, 8 पार्ट लग रहा है। तो आपको बताना 4 रेड पिगमेंट के कितने लगेंगे, 7 पिगमेंट के कितने लगेंगे, है ना। वही आपको क्या बताना है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यदि 1 के आपके 8 लग रहे हैं, है ना, तो 4 के कितने लगेंगे, 32 लगेंगे। कितने लगेंगे, 32 लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 32 होगा। इसका कितना लग जाएगा आपका, 56 लगेगा,
ठीक है, इसका कितना लगेगा? 96 होगा, और इसका कितना हो जाएगा? 160 होगा। कितना होगा ये? 160 हो जाएगा, है ना? समझ में आया कैसे बताया आपने? कैसे पता लगा आपका? मल्टीप्लाई, देखिए है ना, मल्टीप्लाई करोगे अब, है ना? ये 1 का कितना पार्ट है? ये 8 पार्ट है, तो 4 का 8 पार्ट कितना हो जाएगा? 32 होगा। ठीक है, 7 का उसी तरह से 8 पार्ट कितना होगा? 56 होगा। समझ में आया? इस तरह से आपका आंसर होगा, इसी तरह से क्या होगा आपका आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन में ही आएगा, ठीक है ना? तो जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। क्वेश्चन में तो बनाओगे टेबल, ठीक? हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, चलिए ध्यान देंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है ना? तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझा दिए थे, ठीक है? तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको समझेंगे, और उसके बाद में हम इसको देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना? तो ध्यान देना है, ये हमारा टेबल है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल है ये, ठीक है? और इस टेबल को हमने इसलिए राइट किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ये पार्ट दिया हुआ है रेड पिगमेंट का, ठीक है? और ये पार्ट ऑफ बेस है ना, मतलब जो कलर होते हैं, है ना, उसका क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है। तो देखिए 1 पार्ट में कितना लग रहा है यहाँ पे? 8 पार्ट क्या लग रहा है? बेस का लग रहा है। क्लियर है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे आगे की चीजें हैं ये हमने कल कर लिए थे, है ना? यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 में समझेंगे। इफ 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, मतलब 1 पार्ट को, है ना, यदि रेड पिगमेंट के 1 पार्ट को कितना, मतलब बेस का कितना लग रहा है? 75 ml लग रहा है। कितना लग रहा है? 75 ml लग रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है कि यदि 1800 ml है हमारे पास में, क्या है? 1800 ml है, तो रेड पिगमेंट का कितना पार्ट हमें लगेगा? हमें ये क्या बताना, हमें सवाल दिया हुआ है। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है भाई, बनाते चलिए। तो हम मान लेते हैं ना, लेट द एक्स पार्ट should be mixed with 1800 ml। हम मान लेते हैं कि जो 1800 ml जो हमारा क्या है? बेस है, उसके साथ में हम क्या करेंगे? उसके साथ में हम एक्स पिगमेंट को हम क्या करेंगे? मतलब एक्स पार्ट रेड पिगमेंट के हम क्या करेंगे? उसमें मिक्स करेंगे। हमें मान लेते हैं ना, तो हमें सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है? 1 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है? और 1 पार्ट में हम कितना मिला रहे हैं यहाँ पे? 1 पार्ट जो है ना रेड पिगमेंट का जो 1 पार्ट है, किसमें मिला रहे हैं? 75 ml में मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं हम? 75 ml में मिला रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में कितना है? 1800 है। कितना है यहाँ पे हमारे पास में? 1800 है। क्लियर है क्या? उसमें हम कितना मिलाएंगे? हम एक्स से मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे? एक्स से मिलाएंगे। क्लियर है? कितनी चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है? समझ में आएगी ना? या फिर यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर सकते हो, आपको जो चाहे वो कर सकते हो, है ना? तो चलिए हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करोगे क्या? चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा ये। क्लियर है? और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा। आपका 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 15 टू जा कितना होगा? 30 होगा। फिर से आपका ये 0 बचेगा, ठीक है? फिर से डिवाइड हो रहा है, ये कर लेंगे क्या? हाँ नहीं रे, अभी रहने दो, है ना, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। एक्स 120 होगा, ठीक है? हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो 120 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 120 इजिकल टू, ये आपका इजिकल टू है ना? तो अब 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या होगा आपका? 5x होगा। कितना होगा? 5x होगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? दोनों साइड को आप सॉल्व करते चल रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? सिमिलरिटी का, सिमिलर इक्वेलिटी का आपको क्या लगाना है? आपको साइन लगाना है, ठीक है? इस तरह से अब क्या करेंगे? अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे? 120 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, है ना? x को चाहे आप इस तरफ लिखिए या इस तरफ लिखिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बातें? हाँ,
120 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्या आपका आंसर है। अरे सॉरी 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 24 आएगा, है ना, 24 आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या? ठीक है, नोट करेंगे। इतना समझ में आ गया ना आपको? यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या था यहाँ पे 2 kg है ना, 2 kg शुगर में कितना क्रिस्टल है, 9 इंटू 10⁶ की पावर क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि क्या है हमारे पास में 5 kg शुगर है। कितना है, 5 kg शुगर है, तो 5 kg शुगर में कितना क्रिस्टल होगा, x क्रिस्टल होगा। कितना होगा, x क्रिस्टल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, एंड 9 का मतलब इसका मल्टीप्लाई इस 5 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ की पावर। क्लियर है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए 45 इंटू 10⁶ की पावर बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 2 होगा, और 2 से क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁶ की पावर। ये जो 22.5 है इसको आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो चलिए नीचे जगह दी है, हम साइड में लिख दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ की पावर। क्लियर है, और हमने एक रूल्स पढ़े थे, है ना, ठीक है, एक्सपोनेंट्स वाली, है ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में। तो देखिए यहाँ पे 1 की पावर है, जब भी मल्टीप्लाई, जब भी आपका बेस इक्वल हो तो क्या होगी, पावर्स जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है ना, तो यहाँ पे 10�7 की पावर होगा। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या होगा, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10�7 की पावर। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये, है ना, बाकी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन समझा ना उसका सेकंड वाला आप खुद बना के ले आना, वो होमवर्क है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, समझेंगे, पूरा इजी है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन को समझे सेम टू सेम वैसे ही है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, है ना। रश्मि के पास में एक रोड का मैप है जिसमें, है ना, उस मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 18 किलोमीटर है। क्या है, 18 किलोमीटर है। सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, वो रोड पे कितने चल रही है, मतलब कितनी गाड़ी चलाती है, वो 72 किलोमीटर चलाती है। कितनी चला रही है, 72 किलोमीटर वो गाड़ी चला रही है। तो आपको बताना है व्हाट शुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन दी मैप, तो आपको बताना है वो मैप में कितना शो करेगा, 72 किलोमीटर। समझ में आ गई क्या आपको? हाँ, चलिए भाई यहाँ पे लिखेंगे, लेट x सेंटीमीटर would be distance covered in the map। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैप में कितना दिखाएगा, x किलोमीटर दिखाएगा। कितना दिखाएगा, x किलोमीटर दिखाएगा, सॉरी x सेंटीमीटर दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर। कितना, 18 किलोमीटर। तो मान लेते कि x सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 72 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इतना आपको यदि समझ में आ गया तो आपका आंसर ही बन जाएगा। आगे आपको खुद ही मालूम है कि आगे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आगे में,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 7 है। यहाँ पे यदि आपका डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 बार में डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये आपका 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो मैप पर कितना शो करेगा, 4 सेंटीमीटर शो करेगा। कितना करेगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर would be हिंदी मैप, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? इजी था एकदम, है ना, कुछ भी नहीं था इसमें। तो हम दिख रहे क्या पूरा? हाँ, और रिकॉर्डिंग चालू है ना? क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, है ना, 11.2 का, क्योंकि इससे पहले वाला जो सवाल है वो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, है ना, ठीक है, इसलिए हमने उनको बोर्ड पे नहीं समझाया। बाकी यदि नहीं समझ में आया होगा तो समझाना पड़ेगा फिर तो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा सवाल है, ठीक है। सवाल को समझेंगे, उसके बाद हम सवाल बनाएंगे, है ना। पहले क्या कहा गया सवाल देखेंगे। इफ ए बॉक्स ऑफ अ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, है ना। जब हम क्या करते हैं, एक मतलब मिठाई को 24 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, मिठाई को 24 स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं, तो हर किसी को कितना मिठाई मिल रहा है, 5 मिठाई मिल रहा है, मतलब 5 स्वीट्स मिल रहा है, ठीक है। यदि हम क्या करें, यदि हम 4 स्टूडेंट को कम कर, सॉरी 4 बॉय को कम कर देंगे, है ना, मतलब जो 24 स्टूडेंट है हमारे पास में, यदि 24 स्टूडेंट्स में से हम 4 स्टूडेंट्स को कम कर देंगे तो बताइए जो बचे हुए जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको कितने स्वीट्स मिलेंगे। समझ में आ गई क्या? हाँ, तो देखिए एक बात बताइए मुझे, हम बच्चों की संख्या कम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, चिल्ड्रन की संख्या हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, जहाँ 5 सीट्स मिल रहा था इससे पहले 24 स्टूडेंट्स को, अब उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगे। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिठाई को कम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम चिल्ड्रंस को कम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज दे विल गेट x स्वीट्स ईच। हम मान लेते कि हर किसी को कितना कितना मिलेगा, है ना, हम मान लेते कि हर किसी को कितने सीट्स मिलेंगे, x सीट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, x सीट्स मिलेंगे। इतना क्लियर है क्या, है ना। तो एक बार बताइए, 24 स्टूडेंट्स है, सॉरी चिल्ड्रन है ना, कितना है, 24 चिल्ड्रन है, और 24 चिल्ड्रन को कितने सीट्स मिल रहे हैं, 5 सीट्स मिल रहे हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए 24 चिल्ड्रन है, इसमें से हम कितने चिल्ड्रन को कम कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रन को कम कर रहे हैं। तो कितना, कितने चिल्ड्रन में बटेगी स्वीट्स, 20 चिल्ड्रन में, और कितने बटेगी, 100 स्वीट्स बटेगी। क्लियर है? तो बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर बन जाएगा, है ना। 5 से 20 को डिवाइड करोगे, 4 बार में डिवाइड होगा, और इस 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो 6 बार में होगा। तो 6 इज इक्वल टू x आएगा, मतलब हर किसी को कितने सीट्स मिलेंगे, समझ में आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे hence each children get 6 sweets। इतना इजी था हमारा सवाल, है ना, नोट करेंगे।